सच इतना डरा हुआ क्यों है? सच इतना डरा हुआ इसलिए है क्योंकि घपला कर बैठा है। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। किसी को जब मारना होता है तो आमतौर पर उसको मारने के लिए शुद्ध जहर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। काला दहकता गरल हो विष, कड़वा और शायद दुर्गंध युक्त भी, उसका इस्तेमाल करके आप किसी को मार ही नहीं पाएंगे। झूठ वैसा होता है। झूठ शुद्ध जहर जैसा होता है। वो इतना ज़्यादा घिनौना होता है और उससे इतनी आपको जुगुप्सा जगेगी कि आप हाथ हटा करके उसे दूर कर देंगे। तो इसीलिए झूठ, शुद्ध झूठ बहुत नुकसानदेह हो ही नहीं सकता। वो आपके सामने लाया जाएगा, आप तुरंत उसको अस्वीकार कर देंगे। उसका घिनौना, बर्बर और गर्हित रूप देखकर ही आप समझ जाएंगे कि ये चीज़ बड़ी गड़बड़ है। इसलिए दुनिया में कभी आपको शुद्ध झूठ दिखाई नहीं देगा। ठीक वैसे जैसे कि शुद्ध जहर कौन इस्तेमाल करता है? किसी को जब हानि करनी होती है किसी की, तो वो उसको दूध में या शरबत में या अच्छे बढ़िया स्वादिष्ट सुगंधित भोजन में जहर की एक आध बूंद मिला के देता है। अब जहर बहुत ज़बरदस्त रूप से घातक हो गया, समझ रहे हैं? तो झूठ में कोई ताकत नहीं है जब तक उसको सच ना मिल जाए। और सच जैसे ही 100 से घटकर 99% हुआ, वो अति घातक जहर बन जाता है। सच में आप थोड़ा सा झूठ मिला दीजिए, दूध में आप थोड़ा सा जहर मिला दीजिए, अब वो जबरदस्त रूप से घातक हो गया। और वही घातक है। शुद्ध जहर घातक नहीं था व्यवहारिक रूप से। किताबी बात मत करिए कि शुद्ध जहर भी तो कोई लेगा तो मर जाएगा। शुद्ध जहर कोई लेगा ही क्यों? शुद्ध जहर चीज ऐसी है कि उसे कोई लेगा ही नहीं। तो जहर को बस 1% होना पड़ता है, 99% दूध को या शरबत को भी अति घातक जहर बना देने के लिए। तो ये तो हुई सच की तरफ की कहानी कि सच अगर 100% शुद्धता से घट करके 99% पर आ गया, तो अब वो सच 99% सच होते हुए भी अति जहरीला हो गया। सच की मजबूरी समझिए। उसको या तो 100% होना है, नहीं तो वो मृत्यु कारक है। सच अगर हो तो 100% हो, उसमें 1% का घपला हुआ नहीं कि उससे ज्यादा खतरनाक जहर अब दूसरा नहीं होता। और अब झूठ की तरफ आकर देखिए। झूठ अपने पैरों पर चल नहीं सकता, है ना? तो झूठ को हमेशा सच चाहिए। झूठ को हमेशा सच चाहिए। कम से कम अपना नाम तो वो किसी को प्रदर्शित कर नहीं सकता। झूठ अगर बोल दे खुलेआम कि मैं झूठ हूं, तो कौन उसको स्वीकार करेगा? कौन उसको इज्जत देगा? तो झूठ को कम से कम इतना सच चाहिए ही कि वो सच का नाम पहन सके। समझ रहे हैं? अब झूठ है बहुत सारा, लेकिन उसने सच का नाम पहन लिया। जैसे ही उसने सच का नाम पहन लिया तो वो अब स्वीकार्य हो गया।
अब आप उसको अपने जीवन में अनुमति दे देंगे, क्योंकि झूठ होते हुए भी उसने सच का नाम पहन लिया है। कम से कम ऊपर ऊपर से अब वो अपने आप को सच बोल रहा है। तो सच को जरा सा झूठ मिल गया था तो सच जहरीला हो गया था, किसी काम का नहीं बचा था। और झूठ को जरा सा सच मिल गया तो झूठ अब बहुत ज्यादा कारगर हो गया। उसकी दृष्टि में झूठ अब बहुत तेज हो गया, झूठ अब बहुत प्रभावी हो गया। अब झूठ हावी हो जाएगा, झूठ का वर्चस्व हो जाएगा। ये तुलना साफ साफ समझो और बिल्कुल भीतर तक बैठ जाने दो। सच को जरा सा झूठ मिल गया तो सच से बड़ा जहर दूसरा नहीं, और झूठ को थोड़ा सा सच मिल गया तो झूठ की बल्ले बल्ले। अब झूठ बिल्कुल मस्त मगन होकर के नाचेगा, क्योंकि झूठ अगर ये बोल देता कि मैं झूठ हूं तो उसका खेल ही खराब हो जाता। लेकिन सच का नाम पहनने के बाद अब झूठ अपना काम बेखटके बेरोक टोक कर सकता है। अब अपने सवाल पर आओ कि सच इतना डरा हुआ क्यों है। सच इतना डरा हुआ इसलिए है क्योंकि घपला कर बैठा है। कुछ बूंदें बार बार पुरानी आदत के वशीभूत होकर के वो झूठ की अपने भीतर ले आ लेता है, और इस बात के चलते सहानुभूति मत करने लग जाना सच से कि अरे सच बेचारा 99% तो शुद्ध ही है ना, 1% का ही तो उसने घपला करा है। नहीं नहीं नहीं, उसका ये जो 1% का घपला है ये सबके लिए प्राणघातक हो गया। उसने किसी को कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि झूठ से तो किसी कोई उम्मीद ही नहीं होती है। झूठ पे कौन भरोसा करना चाहता है अगर पता ही हो झूठ है। सच पर हमारी उम्मीद भी होती है, सच पर हमारा भरोसा भी होता है। तो वहां पर शरबत रखा हुआ है, बढ़िया शरबत है पुदीने का, और आपका भरोसा है उस पर कि ये तो पुदीने का शरबत है। उसने क्या कर दिया, उसने मिश्रण कर दिया, घपलेबाजी कर दी। बढ़िया गिलास भर के शरबत रखा हुआ था, बस उसमें 2 बूंद की उसने खयानत कर दी, धोखाधड़ी कर दी। और आप जाएंगे और बड़े विश्वास के साथ वो शरबत को उठाएंगे और पी जाएंगे। आपको क्या पता कि आप जिस पर यकीन करते थे उसने उसमें 2 बूंद मिला दी हैं। और इतना ही नहीं है, वो अपने बचाव में दलील दे रहा है कि मैंने सिर्फ 2 बूंद का ही तो घपला किया है। अरे तू 2 बूंद का नहीं 2 किलो का घपला कर लेता, मुझे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन तूने सच का नाम पहन करके 2 बूंद का घपला किया है, इसलिए मैं तेरे धोखे में आ गया, तेरे फरेब में आ गया। नहीं तो हम बेवकूफ थोड़े ही हैं कि जहर पी लेते। वो तो तुम पर यकीन करके हमने जांच पड़ताल नहीं करी और भीतर हमारे जहर चला गया। नहीं तो किसी की मजाल थी कि हमें जहर पिला देता। मैं अभी जब मैं कह रहा हूं तो चेतना बनकर कह रहा हूं, उस दृष्टि से, उस बिंदु से कह रहा हूं। चेतना इस तरीके से फरेब में आ जाती है, जिन पर यकीन करती है वो बस थोड़ा सा घपला कर देते हैं। जो थोड़ा सा घपला है वो जिंदगी भर के लिए हमें बर्बाद कर देता है। और दूसरा जो तरीका है हमारी बर्बादी का, वो झूठ वाला है कि झूठ घूम रहा है लेकिन ऊपर ऊपर से वो राम नाम जप रहा है और माला फेर रहा है, और वो जरूरी है, नहीं तो वो दुनिया के बाजार में बिकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं। आज आप देखते हो कि सच बिल्कुल चौड़ी छाती के साथ घूम रहा है, मस्तक उसका उठा हुआ है, रीढ़ तनी हुई है। क्यों? क्योंकि झूठ ने थोड़ा सा सच ले लिया है। झूठ ने जैसे ही थोड़ा सा सच लिया, झूठ को जबरदस्त शक्ति प्राप्त हो जाती है। झूठ ने थोड़ा सा सच ले लिया तो झूठ की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी, और सच ने जैसे ही थोड़ा सा झूठ ले लिया तो सच कहीं का नहीं रहेगा, एकदम बर्बाद हो जाएगा। इन दोनों में अंतर समझना। सच जब थोड़ा सा झूठ ले लेगा, हाँ, शरबत जब थोड़ा सा जहर ले लेगा तो खुद भी बर्बाद हुआ और सबकी बर्बादी का कारण बना।
और झूठ जब थोड़ा सा सच ले लेगा तो वो झूठ जो 2 कौड़ी का था, जो धूल बराबर था, जिसकी कोई पूछ नहीं थी, वो झूठ अब अचानक बिकने जैसा लगेगा, उसका मूल्य लगने लगेगा, वो भी जरा अभिमान के साथ दुनिया के सामने खड़ा होने लगेगा, कुछ बात करने लगेगा, दलीलें देने लगेगा, अपने आप को सभाओं में, बाजारों में प्रस्तुत करने लगेगा, कहने लगेगा कि देखो हमारी भी बात सुनो, हम भी सच हैं। आ रही बात? तो जो लोग झूठ के कायल हों, झूठ के रास्ते पर चलना है, उनके लिए आसानी है। उनको तो बस वैसे ही चलना है जैसे वो भीतर से बने हुए हैं झूठे, और ऊपर ऊपर से उन्हें कुछ सच्ची बातें 2-4 कर देनी है ताकि उनके भीतरी मंसूबे किसी पर प्रकट ना हो जाएं। उनका काम आसान है, समझ रहे हो? उन्हें अशुद्धियां अपनी हटानी नहीं है, वो तो ऊपर से लेकर नीचे तक अशुद्ध हैं, बस उन्हें अपनी अशुद्धियों के ऊपर तमगा लगा देना है, एक लेबल लगा देना है कि मैं शुद्ध हूं। ठीक है, भीतर से जितने भी अशुद्ध हो बने रहो, कोई बहुत अनुशासन नहीं करना है, श्रम साधना नहीं करनी है कि अपनी सारी अशुद्धियां हटानी है, ऐसा उन्हें कुछ नहीं करना। उनका काम बहुत आसान है। उनको बस क्या करना है, अपने ऊपर एक नाम लगाना है, एक चिट लगानी है, मैं शुद्ध हूं, और उनका अपना काम चलने लग जाएगा। लेकिन कहीं ज्यादा कठिन रास्ता है उनका जो सच्चा जीवन जीना चाहते हैं। जो सच्चा जीवन जीना चाहते हैं उनको 100% सच्चा होना पड़ेगा। उन्होंने झूठ को अगर थोड़ी सी भी अनुमति दे दी जीवन में, तो मैं कह रहा हूं कि 1% जहर का घोल 100% जहर के घोल से 1000 गुना ज्यादा घातक होता है। ये बात बार बार सुनो और समझो। जिन्हें सच की राह पर चलना है उन्हें 100% शुद्ध होना पड़ेगा। अगर वो 99% शुद्ध हो गए, उन्होंने 1% अशुद्धि अपने भीतर आने दी, तो वो महा अपराध करेंगे जिसकी कोई माफी नहीं है। तो दुनिया भर के लिए घातक होंगे और खुद भी जीवन भर तड़पेंगे अपराध भाव में। तो सारी जिम्मेदारी ले देकर के उस पे आ जाती है जो साफ जीवन जीना चाहता है। जिसे गंदा जीवन जीना है उसके लिए चीजें बहुत आसान है। सच डरा हुआ क्यों है? सच इसीलिए डरा हुआ है क्योंकि उसने थोड़ा सा मिश्रण स्वीकार कर लिया है। सच का और झूठ का कोई मेल, कोई सम्मिलन हो नहीं सकता। और ये दलील दोहरा के कह रहा हूं, कभी मत दीजिएगा कि साहब हम 99% तो सही ही काम करते हैं ना, 1% गलत कर गए। अरे उसी 1% में तो तुमने आग लगा दी। तुम 1% गलत करने की जगह अगर 10% गलत कर रहे होते तो तुम कम खतरनाक होते, क्योंकि तब हमको पता होता कि ये आदमी गड़बड़ करता है और गड़बड़ करने की इसकी संभावना है, तो हम जरा सावधान रहते। तुम अगर 50% घपला कर जाते तो तुम बिल्कुल भी खतरनाक नहीं रहते हमारे लिए, क्योंकि हमें साफ पता होता कि ये आदमी 50% बेईमान है। तो हम तुम पर यकीन करते ही नहीं, हम तुम्हारी एक एक बात को जांचते रहते, पकड़ पकड़ के तुमसे पूछते रहते। दिक्कत तब होती है जब तुम 99% सच्चे और 1% झूठे होते हो। तब तुम दुनिया का सबसे खतरनाक जहर बन जाते हो, क्योंकि अब तुम पर यकीन कर लिया जाता है, तुम पर यकीन कर लिया जाता है, उठाकर शरबत पी लिया जाता है कि शरबत ही तो है। 99% तो शरबत ही है, 1% जहर है, मार गया, खत्म कर गया। आ रही बात समझ में? सच इसलिए डरा हुआ है और सच डरा ही रहेगा जब तक कि वो सच होने की पूरी कीमत अदा नहीं करता। 99% तक जाना बहुत आसान है, 99% तक तो बहुत लोग पहुंच गए। उसके आगे की यात्रा ही तो असली है। वहीं पर तो जांचे परखे जाते हो। वो यात्रा जिसने करी वो सच्चा, नहीं तो फिर अपने आप को बस तुम तसल्ली देते रहो कि 99% तो आ गए ना हमारे। CBSE थोड़े ही है, जीवन है।
यहाँ 99% वाला कतार में सबसे पीछे खड़ा नजर आता है, क्योंकि वो विश्वास है, वो श्रद्धा भंजक है। उसने जो सबसे बड़ा धोखा हो सकता है वो किया है।